बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से खुशबाश हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप सारे बहन भाइयों के। तो सर्दियाँ आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह से ठंडा सा मौसम हुआ है। हमारे भी कुछ दिन तो काफ़ी वेदर चेंज हो गया था, लग रहा था कि जैसे शायद अब गर्मी आने लगी है, लेकिन आज फिर दोबारा से थोड़ा सा मौसम दोबारा ठंडा हो गया है और आज लग रहा है कि सर्दी अभी है। तो आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो से ही एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, पोटैटो चीज़ स्टिक। पोटैटो चीज़ स्टिक हम आज बना रहे हैं, जो देखिएगा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और जो हमारे घरों में आम चीज़ें होती हैं उनसे ही बन जाती है। तो चलिए अब हम अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेके मैंने उनको ये ग्रेटर से इस तरह ग्रेट कर लिया था। हाफ कप मैंने चीज़ ली है, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। थोड़ा सा साफ़ किया हुआ धुला हुआ कटा हुआ सब्ज़ धनिया लिया है। 1 टीस्पून ही हमने साल्ट का लिया है। हाफ टी स्पून मैंने जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने भर के कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। थोड़ी सी तकरीबन आप समझ लें कि हाफ़ टी स्पून से ही ज़्यादा है, और यानी कि टीस्पून फुल मैंने भरी नहीं थी, हल्की सी टीस्पून कह लें, एक हल्का सा टीस्पून हमने ये सुरख जो दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं वो वाली ली हैं। तो ये थी वो थोड़ी सी चीज़ें जिन्हें डाल के हम बहुत ही मज़ेदार सी अपनी पोटैटो चीज़ स्टिक बनाएंगे, जो कि माशाल्लाह से बहुत टेस्टी होंगी, बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो आप सब बहन भाइयों ने बनानी है ट्राई करके, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको आज की हमारी ये जो छोटी सी एक रेसिपी थी कैसी लगी। तो चलिए अब हम अपनी जो है इन सारी चीज़ों को मिला के तो हम अपनी एक वो डो टाइप सी बना लेते हैं। तो फिर हम उससे जो है अपनी स्टिक्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी सारी जो चीज़ें हैं इनको आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये उबले हुए और ग्रेट किए हुए हमने 4 आलू लिए हैं। इसमें हम 1 टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही गार्लिक पाउडर है। ये बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए करें। और 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, सिंपल वाला। और कुटी हुई सुरख मिर्चें थोड़ी सी हम ये डालेंगे। सब्ज़ धनिया जो हमने धो के साफ़ करके अच्छी तरह से काट के रखा है, ये हम शामिल कर लेंगे। 3 टेबल स्पून जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था वो हम डाल लेते हैं। थोड़ा सा लगा है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो चीज़ हमने ग्रेट करके रखी हुई थी ग्रेटर से, वो शामिल कर लेते हैं। जो बर्तन में थोड़ी सी लगी हो चीज़ वो भी आप लोग इस्तेमाल कर लिया करें, चीज़ों को ज़ाया ना किया करें। तो देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं हमने एक बाउल में डाल ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये चम्मच से तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगी, तो हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए सारा जो मसाला था हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखें इस तरह ये डो की शक्ल में तैयार हो चुका है।
ना बहुत ज़्यादा ये पतला है, क्योंकि आपको पता है आलू जो हैं वो इतने वो नहीं होते लिक्विडी। तो इस तरह हमने अपना ये आलूओं का मसाला तैयार कर लिया है। अब आप इसे किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह स्टिक की शक्ल में भी आप बना सकते हैं, और इसको रोटी की तरह बेल के थोड़ा सा, जिस तरह हमने आज अपने काउंटर को साफ़ कर लिया है, जहाँ हम इसको करके, तो मैं वो भी आपको बना के दिखाती हूँ। और इस तरह से ये हम स्टिक की शक्ल में भी इस तरह ये बना सकते हैं। ये देखें, आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। आप इसको बिस्किट की शेप में ले आएँ, इस तरह स्टिक की शेप में ले आएँ, जैसे भी आप इसको शक्ल देना चाहिए आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना आगे का सारा काम कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, चूल्हे पे हमने पहले पैन रख के ऑयल डाल दिया है, ताकि जब तक हम अपनी वो आलूओं के जो हम बना रहे हैं स्टिक वगैरह जो भी हमने बनाने हैं उनको अच्छी तरह हम तैयार कर लेंगे। तो जब तक इस साइड पे हमारा जो ऑयल है वो भी जो है गर्म हो जाएगा, तो हम बना के फ़ौरन ही उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वो शेप दे लेते हैं उनको। आलू का जो हमने मसाला तैयार किया था, ऑयल डाल लिया है। अब हम इसको भी, ये भी गर्म हो जाएगा और हम अपनी वो स्टिक्स जो हैं वो भी बना लेते हैं। तो कुछ हम इस तरह स्टिक की शक्ल में बना लेते हैं, और कुछ मैंने जो आपको कहा था वो हम बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा तैयार हो चुका है चीज़ी पोटैटो स्टिक। तो थोड़े से हम इस तरह बना लेते हैं। इस तरह हम थोड़ी सी लेंगे ये अपनी डो जो हमने आलूओं की बनाई है, इसको लेके इस तरह मुट्ठी में थोड़ा सा हम कर लेंगे, इनको शेप दे लेंगे, और फिर थोड़ा सा हम अपना जो काउंटर है वहाँ पे हम इसको से इस तरह रखेंगे, और इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको रोल कर लेंगे, और इस तरह से हम इसको शेप दे लेंगे। तो ये एक और पोटैटो चीज़ स्टिक हमारी जो है तैयार हो गई है। इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, कुछ स्टिक हमने अपनी इस तरह से तैयार कर ली हैं, और बाकी ये हमारा जो मसाला आलूओं का और चीज़ का बना हुआ है ये पड़ा है। तो अब हमने ये काउंटर को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम अपने मसाले को लेंगे और रोटी की शक्ल में थोड़ा सा मोटा हम इसे पूरे काउंटर पे अपने जितनी हमने चाहिए अपने मसाले के हिसाब से हम एक थिक सी लेयर इसकी बना लेंगे। तो फिर हम छुरी की मदद से इसे काट लेंगे। तो व्यूअर्स देखें, ये आलूओं की रोटी की तरह हमने जो है हाथों की मदद से इतनी प्रेस कर लिया है हमने इसे। अब हमने जो ये इनके जो किनारे हैं ना, इनको उतार देंगे, इधर से भी चारों साइडों से किनारे पहले हम इसके उतार लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से हमने चारों साइडों से किनारे उतार दिए हैं। तो अब हम पीसेस की शक्ल में पहले इस तरह इसको काट लेते हैं, इस तरह से, और फिर हम इसे इस तरह दरमियान से काट लेते हैं। तो देखिए, इस तरह हमने इसे कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसे इस तरह से दरमियान में से कट लगा लेते हैं। इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम छुरी की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से हम इन सबको निकाल लेते हैं प्लेट में, और फिर हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, दोनों तरह की स्टिक हमने तैयार कर ली हैं, और ऑयल भी तकरीबन हमारा जो है गर्म हो चुका है। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और फिर बाद में हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो चीज़ पोटैटो स्टिक्स हैं वो किस तरह की बनी है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन्हें ऑयल में डाल देते हैं। ये देखिए, ऑयल हमारा जो है माशाल्लाह अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी तरह से
अपनी सारी जो हमने स्टिक्स बनाई हैं, ये वाली भी और जो हमने दूसरी बनाई है वो वाली भी, हम इन्हें अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा दूर दूर करके डालिएगा ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं। मैं चूल्हा थोड़ा सा आगे करती हूँ लाइट में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। तो पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर बाद में जो हमारी अभी बाकी रह गई हैं हम उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, एक साइड से थोड़े थोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनकी जो दूसरी साइड है वो मैंने पलट दी है। और ये देखें ऑयल के ऊपर आ गए हैं, पेंदे के साथ बिल्कुल नहीं चिपके। जैसे ही ये थोड़े से कुक होते हैं तो ऑयल में ऊपर उठ के आ जाते हैं, नीचे नहीं चिपकते। तो इसी तरह बहुत ही अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई हो जाएंगे। और कलर भी देखें, वो कुटी मिर्चें जो हमने सुरख डाली हैं वो भी नज़र आ रही हैं, सब्ज़ धनिया भी, और बहुत ही प्यारा सा कलर नज़र आ रहा होगा आपको। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारी जो स्टिक्स हैं फ्राई हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा कलर आया है। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। इतना हमने इनको ब्राउन सा करना है, गोल्डन ब्राउन सा, ज़्यादा नहीं करना, ये ना लगे कि जले हुए हैं। एक खूबसूरत सा कलर आना चाहिए जो कि हमारी स्टिक्स का आ चुका है। तो अब हम इन सबको निकाल लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पहले टिश्यू पे निकाल लेते हैं हम और फिर अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। तो ये हमने सारे निकाल लिए हैं। अब जो हमने दूसरी तरह स्टिक बनाई थी ये वाली, हम इनको फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी ये स्टिक हो गई हैं। साथ ही हम अपनी दूसरी डाल लेते हैं जो रह गई थी, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारी जो हमने स्टिक बनाई है पोटैटो चीज़ स्टिक तैयार हो चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी बनी है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर आपने बताना है कि हमारी आज की रेसिपी जो है आपको कैसी लगी है। तो आप इसे दही के साथ, दही का रायता बना लें, केचप ले लें, जैसे भी आपको पसंद हो। बच्चे जैसे भी खाना पसंद हो, बच्चों को हो जैसे उनका जी चाहे, तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। टी टाइम के लिए बनाएं, बच्चों को स्नैक टाइम के लिए बना दें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना दें। स्कूल वैसे ही ओपन हो रहे हैं, तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और सारे बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।